हाय, दिस इज शिवानी अगेन एंड आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। तो टॉपिक जो हमारा पुराना ये सीरीज का चल रहा है, जो पुराना टॉपिक था हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये उसी का एक पार्ट है, लास्ट पॉइंट है इसका। आज हम इसको सीरीज़ को पूरा आपको एंड करेंगे, इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की सीरीज़ को इन डेप्थ नॉलेज देने के लिए मैंने इतना डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। एंड आई होप आज का जो वीडियो है आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ताकि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी जो एचआरस उनको जो ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो प्रॉपर तरीके से उसको कंप्लीट कर पाएँ। सो ऐसे आप लोगों को पता है कि बिजेक्शन कनेक्ट बेसिकली हम जो रिक्रूटमेंट प्रोफाइल जो हम वीडियोस बनाते हैं वो रिक्रूटर्स के लिए बनाते हैं एंड कैंडिडेट्स के लिए बनाते हैं। सो अगर आपको इस प्रोफाइल का इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप वीडियोस इसको चेक कर सकते हैं। तो विल कम टू द पॉइंट कि नाउ हमारा जो पॉइंट है आज का टॉपिक है दैट इज़ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। सो क्या होता है, व्हेनेवर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनको फॉलो करना पड़ता है। सो उसी में जो लास्ट होता है हमारा रिक्रूटमेंट हो गया, भाई रिक्रूटमेंट हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सारा काम हो चुका है। नाउ अब एचआर के लिए खुशी का मौका कि कैंडिडेट हमारा ज्वाइन कर रहा है। ये एचआर के लिए बहुत एक खुशी वाला बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई उनको कि उन्होंने एचआर रिक्रूटर ने ये क्लोजिंग की है। तो सेम इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, हर जगह यही होता है। तो अब हमारा जाता है लास्ट पॉइंट, एक खुशी का दिन कि एक कैंडिडेट ज्वाइन कर रहा है, वो है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। उस दिन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होंगी। अब जब भी कोई कैंडिडेट आता है, जब भी कोई नया जो कैंडिडेट हो गया वो एम्प्लॉय बन गया वो ऑर्गेनाइजेशन का, मान लो आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बोलो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में बोल लो, जहाँ पे व्हेनेवर द एम्प्लॉय इज कमिंग फॉर द ज्वाइनिंग, तो वो एक होता है फर्स्ट फेज होता है कि अगर वो फर्स्ट आपका स्टेप बोलते हैं ना, फर्स्ट आपका जो स्टेप होता है अगर वो अच्छा जा रहा होता है तो आपका लॉन्ग टर्म भी करियर आपका अच्छा होता है। या बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये दिस इज़ द राइट थिंग। सो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की बात करूँ मैं कि पहले जैसा कोई कैंडिडेट या एम्प्लॉय आएगा, पहले दिन उसको कैसा लग रहा है उसी के अकॉर्डिंग वो आपका कंपनी के बारे में अपने कंपनी के बारे में अपने माइंड में एक मतलब काइंड ऑफ एक वो बोलते हैं कि एक आपकी इमेज क्रिएट कर लेगा कि कंपनी ऐसा होगा, कंपनी में रूल ऐसा होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को फॉलो करेगा। एंड काफ़ी होता है कि पहले दिन एम्प्लॉयज़ को काफ़ी आपको बताना पड़ता है, चीज़ समझानी पड़ती है ताकि वो समझें उस चीज़ को एंड आपकी जो कंपनी के प्रोसेस हैं, कंपनी के नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको समझें। सो द लास्ट पॉइंट इज़ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़। इसके लिए एक अलग से एचआर डिपार्टमेंट होता है जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करता है। या अगेन जैसे मैंने बोला है कि कुछ एचआर्स भी करते हैं पर्टिकुलर, इनको बेसिकली हम कहते हैं एचआर ऑपरेशंस का पार्ट। ये जो होता है कि डिपार्टमेंट काफ़ी सारे होते हैं ना, उसी में एक डिपार्टमेंट है ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस का पार्ट है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट ऐड किए हुए हैं एंड अगेन वही सेम चीज़ है, हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, अपने तरीके होते हैं चीज़ों को फॉलो करने का, बट दिस इज़ द बेसिक वन जो आपको हेल्प करेगा अगर आप किसी प्रोफाइल पे अप्लाई कर रहे हो, अगर आप रिक्रूटर हो या फिर आपको ऑपरेशंस में जाना है, तो दिस विल हेल्प यू आउट। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें ही पार्ट था एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और यहाँ भी पार्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उस वीडियो को अगर आप चेक करोगे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के बाद जब भी कोई कैंडिडेट आपकी कंपनी में आया, जब भी कोई एम्प्लॉय आया, लाइक एग्जांपल आप किसी कंपनी में गए हो ज्वाइनिंग करने के लिए, सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी जाती है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं ऑफिस में। तो आप बोलते हो कि अच्छा मैंने तो मेल कर दिया, या मुझे क्या ज़रूरत है, या मैंने ऑफर लेटर जब सैलरी लेनी थी या सैलरी क्लोज करनी थी उस टाइम भी दी थी, फिर क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत होती है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हो, जब कंपनी में जाते हो, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जो एचआर्स होती हैं, दी रिक्रूटर्स और नॉट रिक्रूटर्स, दी एचआर ऑपरेशंस के जो पार्ट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एम्प्लॉय एंगेजमेंट या ऑपरेशंस पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंपनीज ओरिजिनल मंगाती हैं। बहुत ही रेयर कंपनीज हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगाती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रखती हैं। दे एक्चुअली आस्क फॉर लाइक फोटोकॉपी। ओरिजिनल फोटो अगर आप लेके जा रहे हो, कंपनी मंगा रही है तो उसे वेरीफाई करने के लिए मंगा रही है, नथिंग एल्स। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपनी नहीं रखेगी, बिकॉज दिस इज़ अ इलीगल थिंग इन इंडिया कि आप किसी भी एम्प्लॉयज़ के, किसी भी कैंडिडेट्स के आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हो। बट अगेन नॉर्म्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। बट जो मोस्ट ऑफ द कंपनी 98% कंपनीज होती हैं, 98 और 99% कंपनीज होती हैं, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं रखती हैं। इन केस अगर कुछ ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये अलाउ करता है कि वो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को रखें जो एम्प्लॉयर्स हैं, उस केस में पॉसिबल है, बट 98% ऐसे नहीं रखते हैं। तो हमारा हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी जाएगी, उस डॉक्यूमेंट की पूरी लिस्ट को आपको
कैरी करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का ये इन कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना उनको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके जाओगे तो वो आपका इंप्रेशन भी एचआरएस के ऊपर अच्छा डालेगा कि पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए हो। डॉक्यूमेंट को लेके जाओ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसको आप जब एचआरएस को दोगे तो एचआरएस की एक्टिविटी क्या होगी, एचआर सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट होता है कि सिग्नेचर कराना, वो अटेस्ट बोलते, सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एचआरएस होते हैं ना वो एक डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर नहीं कराते हैं, बस डॉक्यूमेंट रख लिए खत्म, नहीं ऐसा नहीं होता है। डॉक्यूमेंट पे सारे सिग्नेचर कराने चाहिए। सेल्फ अटेस्ट बोलते हैं उस चीज़ को, वो कैंडिडेट ने सेल्फ अटेस्ट किया है कि ये डॉक्यूमेंट उसने जो आपको दिए हैं, रिक्रूटर जो एचआरएस को दिए हैं वो उसने खुद वेरीफाई करके दिए हैं, खुद उसने ही खुद दिए हैं। बेसिकली उसको बोलेंगे कि उससे ही एग्रीड किए गए हैं और उसने अपने डॉक्यूमेंट सारे कैंडिडेट ने दिए हुए हैं। तो ये आपका हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट। इसमें अलग प्रोसेस है, बीजीबी बाद का पार्ट है, तो वो डिटेल वीडियो है उसके लिए। ये तो मैं आपको सिर्फ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ की बता रही हूँ। तो व्हेनेवर द कैंडिडेट कमिंग, आप उसका ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करोगे। उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहला पार्ट है। डॉक्यूमेंट आप उसके सारे लोगे, कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट आप चेक करोगे कि वो डॉक्यूमेंट सही है नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसको प्रोसेस को चेक करने के बाद एक ना हमेशा एक लिस्ट बनाओ, जिसे बोलते हैं चेकलिस्ट। उसको हम बोलते हैं चेकलिस्ट, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके जैसे आपका ये फॉर्मेट है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ एक फॉर्मेट का। यहाँ पे उसका है रिज्यूमे, तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल होगा। जो ये रिक्रूटर्स के लिए बेसिकली, जो एचआरएस के लिए, मैं रिक्रूटर ही बोल रही हूँ, एचआरएस के लिए जो ऑपरेशंस पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे आपका रिज्यूमे हो गया, यहाँ पे अवेलेबल यस, नो एंड एनी कमेंट, इस तरीके का आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने रिज्यूमे डाल दिया। दूसरा आपने डाल दिया एजुकेशन में 10th, डॉक्यूमेंट 12th, प्रीवियस ऑफर लेटर, सैलरी स्लिप, इस तरीके से एंड सो ऑन, इस तरीके से आप बना सकते हो। इसमें यस है तो आप इसमें यस कर दो, नो है तो नो कर दो। जो आपको ब्लैंक करना है, अगर यस है उसके पास तो आपको ब्लैंक कर दो। कमेंट, कोई कमेंट नहीं है इसमें करना है। तो एक सिंपल सा चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट को जब भी कोई कैंडिडेट आता है उसके डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट कुछ मिस होगा या कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्टली इस चेकलिस्ट को देख सकते हो। और यहाँ पे हमेशा डेट रहनी चाहिए, एम्प्लॉय का नाम रहना चाहिए, और नीचे साइन होने चाहिए कि किस, अगर ऑपरेशंस पार्ट में ना 3-4 एचआर इन्वॉल्व हैं तो किस एचआर ने इसको वेरीफाई किया है। तो ये चेकलिस्ट है, काइंड ऑफ चेकलिस्ट है, जो एचआर ऑपरेशंस में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं उनको एक रेडी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अगर आप किसी स्टार्टअप में एक एचआर हो जो इस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं तो आप ये कर सकते हो, एंड ये आपके लिए बहुत ईज होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पार्ट में सबसे ऊपर इसको लगाया जाता है, जिसे चेकलिस्ट बोलते हैं, या कुछ भी आप बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, या कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो। इसमें सारे डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो। तो अब क्या हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पार्ट, कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करना है। तो ये प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का तो बहुत बड़ा है, बट स्टिल अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट, ज्वाइनिंग किट। आजकल ये बहुत हो गया है, लिंक्डइन पे सारे लोग डाल रहे होते हैं कि उसको ये मिला, उसको ये मिला। ज्वाइनिंग किट में इसमें मीम्स भी बहुत बनते हैं कि ज्वाइनिंग किट में क्या क्या मिला है। पर ज्वाइनिंग किट में आपका होता है, जैसे कई सारे लोग लैपटॉप्स भी देते हैं, खुद के जो लैपटॉप्स देते हैं, बैग्स देते हैं, कप्स देते हैं, एंड नोट पैड देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि वो क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहता है। तो आपका हो गया ज्वाइनिंग किट में कि आप उसको प्रॉपर ज्वाइनिंग, जब आएगा कैंडिडेट आपको उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उसके बाद जो उस चीज़ में जो ऑपरेशंस के पार्ट में इन्वॉल्व है तो उसको ज्वाइनिंग किट देनी है। पूरी ज्वाइनिंग किट देने के बाद जब आप थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें ज्वाइनिंग किट को अरेंज करने में, उसको ज्वाइनिंग किट देनी है। ज्वाइनिंग किट सेम डे पे ही सारी एक्टिविटी होगी, ऐसा नहीं है कैंडिडेट ने आज ज्वाइन किया और उसको ज्वाइनिंग किट आप कल दे रहे हो। तो ज्वाइनिंग किट आपको उसी सेम डे पे देनी है। अगर कैंडिडेट आपके ऑन फ्लोर है या उसको कुछ एज ऑब्जर्वेशन में नहीं है या कुछ है तो आप उसको उसी दिन सारी एक्टिविटी करा सकते हो, बिकॉज ही इज़ ऑन योर पेरोल। एंड थर्ड वन इज ओरिएंटेशन इंडक्शन। ज्वाइनिंग किट हो गई हमारी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तीसरा पॉइंट है हमारा ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। अच्छा, दोनों चीज़ें ओरिएंटेशन इंडक्शन कैसे करना है। ओरिएंटेशन इंडक्शन ये आप मुझे पूछोगे तो मैं बताऊंगी वीडियो पूरा कि कैसे करना है। अभी मैं छोटा सा एक बता देती हूँ, एक ब्रीफ बता देती हूँ ओरिएंटेशन इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन इज़ बेसिकली आपको कंपनी, जो एम्प्लॉय आया है आपकी कंपनी में, या जो आप बोलते हैं ना न्यू कमर है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितना भी एक्सपीरियंस हो बट ही इज़ नॉट
वो आपकी कंपनी में एक नया एम्प्लॉई है, तो उसको ना आपकी कंपनी का स्ट्रक्चर पता होगा, ना अपनी कंपनी के आपके रूल्स रेगुलेशंस पता होंगे, कितनी लीव्स है, कितने डेज वर्किंग है, ये थोड़ा आइडिया हो जाता है, बट स्टिल इन डेप्थ नहीं पता होगा। और क्या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, किसको उसको रिपोर्ट करना है, एंड क्या डील करती है, कितनी ब्रांचेज हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, कंपनी की लीव्स पॉलिसी, कंपनी के क्या कंपनी कोई बेसिकली सॉफ्टवेयर यूज़ करती है फॉर लीव्स के लिए, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करती है फॉर ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, तो ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराते हैं जो उस ओरिएंटेशन पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली जो एचआर्स या जो भी रिस्पेक्टिव जो पर्सन है वो ओरिएंटेशन में अगर इन्वॉल्व होता है तो कंपनी के बारे में स्ट्रक्चर देता है पूरा। इसको बेसिकली हम एक पीपीटी के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें पूरी कंपनी की पीपीटी होती है, कंपनी के बारे में होती है, कंपनी कितनी ओल्ड है, कंपनी के कितने मतलब ब्रांचेज हैं, इफ़ मल्टीपल ब्रांचेज तो मल्टीपल ब्रांचेज हैं, कितनी डील करती है, कितने सेक्टर में डील करती है, अगर मल्टीपल सेक्टर में डील करती है, कि यहाँ पे उसका क्या प्रॉज है, क्या मतलब क्या प्रॉज है, नॉट कॉन्स, क्या प्रॉज है उसके कंपनीज़ में, क्या फैसिलिटी दी जाती हैं, ट्रिप्स, कितने पार्टीज़ एंड दीज थिंग्स आर बेसिकली अभी इन्वॉल्व होने लग गई हैं ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, एंड ये एम्प्लॉय रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो ये आपका होता है ओरिएंटेशन इंडक्शन में, जिसमें बताया जाता है एंड चीज़ों को बताया जाता है कंपनी के बारे में, पूरा कंपनी के बारे में आप इंट्रोडक्शन दिया जाता है, एंड कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में, हु इज़ द पर्सन, हु इज़ दी लाइक किसकी कंपनी है, किसने फंड की थी, किसने, बेसिकली ये सारा काम किया जाएगा। देन है टीम इंट्रोडक्शन। अब टीम इंट्रोडक्शन का पार्ट क्या है यहाँ पर? टीम इंट्रोडक्शन का पार्ट यहाँ पर ये है कि टीम इंट्रोडक्शन बेसिकली जो, अगर एग्जांपल लो, वो पर्सन है जो वो टीम एज अ टीम लीडर हायर हुआ है, एज अ टीएल हायर हुआ है, तो भी आपको उसको टीम से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। कितने टीम मेंबर हैं, कितने टीम में लोग काम करते हैं, क्या क्या डिजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ये सब आपको बताना पड़ेगा अगर आप उसमें इन्वॉल्व हो। अगर वो टीम लीडर भी नहीं है, अगर वो एक नॉर्मल टीम किसी टीम के साथ असिस्ट करना है, एग्जाम्पल लो कि उसे 5 लोगों की टीम है, उसमें उसे ऐसा उसमें काम करना है, तो भी आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कितने कौन कौन एम्प्लॉय हैं उस टीम में, उस टीम बेसिकली उस पर्टिकुलर टीम में उसको बताना पड़ेगा कितने लोग हैं, क्या काम करते हैं, ताकि वो इन्वॉल्व हो पाए और लोगों से कनेक्ट कर पाए खुद को। ये आपका टीम इंट्रोडक्शन हो गया। एंड देन लास्ट है आपका ट्रेनिंग एंड वर्क इंट्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, अगर एग्जाम्पल आप वो जो कैंडिडेट है वो फ्रेशर है, ही और शी नीड सम ट्रेनिंग। कुछ आप लोगों ने कंपनीज़ में एचआर क्या करते हैं, या एचआर या कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं कि उनको कुछ ट्रेनिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है आफ्टर द ज्वाइनिंग, कुछ ट्रेनिंग, कुछ मॉड्यूल्स उसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो ट्रेनिंग के प्रोसीजर होते हैं या कुछ दिन की ट्रेनिंग होती है, वो इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा अगर आप इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन और इसमें ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ में इन्वॉल्व हो, या जो भी पर्सन है, रिस्पेक्टिव पर्सन है, जरूरी नहीं है कि एचआर हो सकता है उसका टीम लीडर हो या कोई पर्सन हो, तो वो ट्रेनिंग एंड वर्क इंट्रोडक्शन की क्या उसको फॉलो करने हैं नॉर्म्स रिगार्डिंग द वर्क, नॉट द कंपनी, रिगार्डिंग द वर्क, क्या उसको वहाँ पे ट्रेनिंग का प्रोसेस है, क्या कितने दिन की ट्रेनिंग है, कितने मार्क उसमें आपके क्या नंबर्स मिलेंगे, क्या आपको ग्रेड मिलेगी, ये बेसिकली ये सारी कंपनीज़ की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं अगेन, तो ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ट्रेनिंग और वर्क इंट्रोडक्शन बेसिकली किस टूल को फॉलो करते हैं, किस रूल को फॉलो करते हैं, क्या उसकी फॉर्मेट्स है, मीटिंग्स के, नॉट मीटिंग के फॉर्मेट्स, क्या फॉर्मेट्स हैं, रिपोर्ट के फॉर्मेट्स है, किस बेसिस पे उसको रिपोर्ट देनी है, तो ये सारा पूरा दिन उसमें चला जाता है पूरा इंट्रोडक्शन में, जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बाद। तो इसको पूरा दिन उसका जो कैंडिडेट होगा, जो एम्प्लॉय होगा, उसका पूरा दिन जाएगा फॉर्मेलिटीज़ में। ये 4 फॉर्मेलिटीज़ बताई है मैंने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के अंदर, दूसरा जॉइनिंग किट, गिफ्ट्स एंड किट्स, जिसमें गिफ्ट्स आते हैं बेसिकली, या जो भी सामान देते हैं वो जाते हैं कंपनी की तरफ से। देन ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, कंपनी के बारे में बताना, जो एचआर्स और जो ऑपरेशंस पे पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं वो फॉलो करते हैं। इसी में आ गया टीम इंट्रोडक्शन, टीम से इंट्रोड्यूस कराना। देन ट्रेनिंग एंड वर्क इंट्रोडक्शन बेसिकली टीएल्स होंगे जो रिस्पेक्टिव टीम के या जिसमें उसको काम करना है वो, और ट्रेनिंग फॉलो करना, ट्रेनिंग अगर उसके मॉड्यूल को फॉलो करना है तो ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो ये सारे चीज़ें तरीके हैं। मैंने यहाँ पे बताया था चेकलिस्ट, जो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, एचआर्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इतने सारी चीज़ों को फॉलो करके हम बना सकते हैं, पूरा अच्छे से उसकी जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करा सकते हैं। इसमें लास्ट में ये भी हो सकता है कि जो कैंडिडेट जा रहा होता है उससे फीडबैक भी लेते हैं कि उसको कुछ समझ में आया नहीं आया, कुछ उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे क्या होता है, चांसेस होते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन के, जो रिटेंशन रेट होता है वो हाई होता है इस केस में, क्योंकि प्रॉपर आप उसको गाइडेंस दे रहे हो। क्योंकि एचआर्स फर्स्ट डे इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है,
क्योंकि उसकी वर्क से जो टीम लीडर है उनसे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो फर्स्ट डे आपको पूरा बताना चाहिए जो एम्प्लॉय होता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपकी कंपनी में, क्या पर्क्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसको रूल्स फॉलो करने हैं, क्या उसके लिए रेगुलेशंस है, पॉलिसीज़ क्या है कंपनी की, क्या लीव पॉलिसीज़ है, सब आप बताओगे तो नेक्स्ट टाइम जब कैंडिडेट अगर जो एम्प्लॉय होगा वो उन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करेगा एंड प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट भी हाई रहेगा। बड़ा क्लियर है एम्प्लॉय रिटेंशन रेट कि एम्प्लॉय रिटेंशन रेट कैसे रहता है। अगर एम्प्लॉयज़ को सारी चीज़ें क्लियर रहती है तो एम्प्लॉय रिटेंशन रेट हाई रहता है। या फिर कुछ ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे एम्प्लॉय को सब कुछ क्लियर है, अभी फिर भी रिटेंशन रेट हाई नहीं होता है, डिपेंड करता है। तो ये हमारा था प्रोसेस। अगेन अगर आप लोगों ने ये सारा समझ में आ गया होगा आई होप। अगर कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने इसमें किया किसी रिलेटेड कुछ पॉइंट पे आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर तो पूछ सकते हो मुझसे। आई ट्राई टू गिव द आंसर। एंड इसका अगेन मैं एक PDF दे दूँगी कि इसका कि क्या क्या फॉलो करते हैं, उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वीडियो मैं भी लिंक में दे दूँगी। अगर आप नए हो चैनल पे तो आप उसको समझोगे कैसे करना है एंड कैसे उस चीज़ को फॉलो करना है, जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन प्रोसेस को। एंड आप इस चैनल के अगर नई वीडियोज़ एंड पुरानी वीडियोज़ अगर आपको कुछ वीडियोज़ पे क्रिएट करना है तो आप उस पर मेरे को पूछ सकते हो। मैं उस पर ट्राई करूँगी कि कुछ वीडियो पूरा बनाने का। अगर आपके पास Q&A मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर रिलेटेड तो आप मेरे को उसके लिए बोल सकते हो, तो मैं उस पर आंसर करने का ट्राई करूँगी। द पार्ट वॉज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। एंड आप हमारे जो इंस्टाग्राम का चैनल है, इंस्टाग्राम एंड अदर चैनल सोशल मीडियाज़ पे आप हमारे डिजेक्शन कनेक्ट को फॉलो कर सकते हो, जिस पे आप क्योंकि उस पर हम बहुत अपडेट्स देते हैं, डेली अपडेट्स देते हैं, स्ट्रेटजीज़ देते हैं, रिक्रूटमेंट की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, HR की एक्टिविटीज़ देते हैं, जो HR की जो शायद अगर आप करियर बनाना चाहते हो बीइंग एन HR तो वो आपको हेल्प करेगा। एंड इफ़ यू आर अ कैंडिडेट तो भी आपको हेल्प करेगा, बिकॉज उसमें हम जॉब्स भी पोस्ट करते हैं। आप हमारे लिंक्डइन को फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं एंड यू कैन फॉलो अस। थैंक यू।